ओम शांति। आज बाबा के 14 मार्च 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 18 नवंबर 87। आज बाबा ने विशेष रूप से साइलेंस की पावर का महत्व बताया। साइलेंस पावर बहुत बड़ी पावर है। इस साइलेंस पावर के द्वारा आप अच्छी अच्छी अनुभूतियां कर भी सकते हैं और करा भी सकते हैं, लेकिन इसका साधन है विशेष 2 गुण, अंतर्मुखता और एकांतवास। बाबा ने कहा, इस शांति की शक्ति से आप अनेक अशांत आत्माओं को शांति की अनुभूति करा सकते हो। और इसके मुख्य शस्त्र हैं शुभ भावना, शुभ कामना और नैनो की भाषा। आप दूसरों को भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करा सकते हैं, कभी बीज रूप अवस्था का, कभी लाइट हाउस स्टेज का। इसके लिए आपको बीच बीच में वक्त निकालकर ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करना है। उनका इसका महत्व समझो। जिस कार्य का महत्व रखते हैं उसके लिए हम टाइम जरूर निकालते हैं। इसलिए हर घंटे में 1 मिनट में साइलेंस की अनुभूति को बढ़ाओ। बाबा ने कहा, जो बच्चे अभ्यास करते रहते हैं, अभ्यास के द्वारा वो सुंदर अनुभूतियां करते हैं और अनेक आत्माओं को भी लाइट माइट हाउस बन वरदानों की अनुभूति कराते हैं। जिनके पास शुद्ध संकल्पों का भंडार है, वो अपने संकल्पों को ब्रेक लगा सकते हैं। जिनके पास शुद्ध संकल्पों का भंडार है, उनके हृदय में सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। अब बाबा कहते हैं, इसके अनुभवी मूर्त बनो। अब हम सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का सार है, साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी। साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। ये रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। बाबा देख रहे हैं हर बच्चे ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। ये शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं। ये शांति की शक्ति रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबरवार। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। शांति की शक्ति को अभी और गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ हैं। जैसे वाणी की सेवा के साधन है चित्र, प्रोजेक्टर, वीडियोज आदि। ऐसे शांति की शक्ति के साधन हैं शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा। शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा।
जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। अपने नैनो के द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। प्रोजेक्टर के द्वारा कोई भी चित्र स्पष्ट नजर आता है, ऐसे बाबा ने कहा आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र आप स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा बिन बिन याद की स्टेज का स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को ये सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव हो रहा है। आपके शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे जब आप शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे, तो जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उनमें भी उत्पन्न होगी। आपकी शुभ भावना उनकी भावना को प्रज्वलित करेगी। आपकी शुभ भावना उनके अंदर श्रेष्ठ भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज उत्पन्न कराएगी। दीपक से दूसरा दीपक सहज जल जाता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज उत्पन्न कराएगी। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन, वायरलेस हैं, ऐसे शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन, वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को, स्थूल साधनों को ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए ये सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया, इसलिए इसका अनुभव नहीं है। वह सहज लगता है, ये मेहनत का लगता है। लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसलिए हे शांति देवा, श्रेष्ठ आत्माएं, शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गई, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वो अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो, जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता तो कहते हैं ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनो की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। साइलेंस की शक्ति का साधन कौन सा है? शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनो की भाषा, इनके द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति का कार्य आप सिद्ध कर सकते हो। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला होता है तो वाणी से और ज्यादा वाद विवाद में आ जाता है, उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना। एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ, साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अब ये साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा,
आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति ही मांगते हैं, ज्यादा मांगते हैं। शांति में ही सुख समाया हुआ है, वो अल्पकाल का अनुभव भी करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति की अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी हैं। शांति की शक्ति का वर्णन करने वाली कितनी हैं, अनुभवी कितनी आत्माएं हैं, प्रयोग करने वाली कितनी हैं। इसके लिए अंतर्मुखता, एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। शांति की शक्ति का अनुभवी बनने के लिए, प्रयोगी बनने के लिए अंतर्मुखता, एकांतवास की आवश्यकता है। बाह्य मुक्ता में आना सहज है, अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता। लेकिन सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करें। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। एकांतवासी का अर्थ क्या है? कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो जाओ तो ये 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। बहुत व्यस्त हैं तब 1 मिनट की अच्छी स्थिति का, साइलेंस का अभ्यास बहुत अच्छा अनुभव कराएगा। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बना तो कई सोचते थे कैसे हो सकता है। ट्रैफिक कंट्रोल हम सब जानते हैं, भारत और विदेश में कुछ समय सेट किए हुए हैं विश्व शांति के संकल्प रचने के लिए। सुबह 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 और 7:30 शाम को, उस समय विशेष विश्व ग्लोब पर बैठकर अच्छे अच्छे विचार मन में क्रिएट करने होते हैं और विश्व को शांति की सकाश देनी होती है। तो जब वो ट्रैफिक कंट्रोल का नियम शुरू हुआ, कई सोचते थे कि ये कैसे हो सकता है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना। सेंटर्स पर भी ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो या कभी मिस करते हो, कभी चलाते हो। ये एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। हर सेंटर पर ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, वो अपने का चलाते हो या कभी चलाते हो, कभी मिस भी कर देते हो। ये ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे ये भी स्वयं की उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है, महत्व नहीं तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। नोट करेंगे बाबा की बात, एक पावरफुल स्थिति में अपने मन बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता के समीपता की निशानी, सेवा में रहते समाचार भी सुनते सुनाते एकांतवासी बन जाते थे। ये अनुभव किया ना। 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी, अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो। ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी है, ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी है किसी की? ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। सीखेंगे हम इस बात को। बाबा की इतनी जिम्मेवारियां होते, बाबा ने कभी ये शब्द नहीं कहे कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे भी समय प्रमाण
इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है, अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, ये पुकार होगी। सुनने सुनाने से थके हुए आएंगे, साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह के महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की महिमा करेंगे। ये ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, ये फिर सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को जानो और सेवा में लगाओ। समझा? आज पंजाब आया है, पंजाब में सेवा का महत्व भी साइलेंस की शक्ति का है। साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। जैसे स्थापना के आदि के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना, तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। वाणी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, तो प्रकृति पति की शांति की लहर चारों ओर नहीं फैल सकती। साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं, तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती क्या? तो पंजाब वालों ने क्या सुना? सबको वाइब्रेशन आवे कि कोई शांति का पुंज शांति की किरणें दे रहा है। शांति पुंज शांति की किरणें दे रहा है। ऐसी सेवा करने का समय पंजाब को मिला है। फंक्शन प्रदर्शनी आदि वो तो करते ही हो, लेकिन इस शक्ति का अनुभव करो और कराओ। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है उतना दूर तक लाइट दे सकता है। तो पंजाब वालों ने ये समय है इस शक्ति को प्रयोग में लाने का। समझा? अच्छा, आंध्र प्रदेश का भी ग्रुप है, वो क्या करेंगे? तूफान को शांत करेंगे। आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं ना, तूफानों को शांत करने के लिए शांति की शक्ति चाहिए। तूफानों में मनुष्य आत्माएं भटक जाती हैं, तो भटकी हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना ये आंध्रा वालों की विशेष सेवा है। भटकी हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना ये आंध्रा वालों की विशेष सेवा है। अगर शरीर से भी भटकते हैं तो पहले मन भटकता है, फिर शरीर भटकता है। मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने के लिए भी बुद्धि काम करेगी। अगर मन का ठिकाना नहीं होता तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए सबके मन को ठिकाने पे लगाने के लिए इस शक्ति को कार्य में लगाओ। दोनों को तूफानों से बचाना है। वहां हिंसा का तूफान है, वहां समुद्र का तूफान है, वहां व्यक्तियों का है, वहां प्रकृति का है, लेकिन है दोनों तरफ तूफान। तूफान वालों को शांति का तोहफा दो। तोहफा तूफान को बदल देगा। अच्छा, फिर दादी जी छुट्टी ले रहे थे, 1 दिन के लिए गुजरात मेले में जाने की छुट्टी ले रहे हैं। विशेष आत्माओं के हर कदम में पद्मों की कमाई है। जो भी विशेष आत्माएं हैं, तपस्वी आत्माएं हैं, उनके हर कदम में पद्मों की कमाई है। बड़ों का सहयोग भी छत्र छाया बन 4 चांद लगा देता है। जहां जाओ सबको एक एक के नाम से याद प्यार स्वीकार कराना। नाम की माला तो भक्ति में बच्चों ने बहुत जपी है। अभी बाप ये माला शुरू करेंगे तो बड़ी माला हो जाएगी। इसलिए जो भी बच्चे विशेष आत्माएं जाते हैं वहाँ विशेष उत्साह बढ़ जाता है। दादियाँ कहीं चक्र लगाती हैं, तपस्वी आत्माएं चक्र लगाती हैं, तो वहाँ का वातावरण उमंग उत्साह से भर जाता है। विशेष आत्माओं का जाना अर्थात सेवा में
और विशेषता आना। यहाँ से शुरू होता है सिर्फ धरनी में चरण घुमा के आ जाना। तो चरण घुमाना था चक्र लगाना। यहाँ सेवा में चक्र लगाते हो, वहाँ भक्ति में उन्होंने चरण रखने का महत्व बनाया। लेकिन शुरू सब यहाँ से होता है। चाहे आधा घंटा 1 घंटा भी कहीं जाते हो, सब खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सेवा होती है। भक्ति में सिर्फ चरण रखने से खुशी अनुभव करते हैं। सब स्थापना यहाँ से हो रही है। पूरा ही भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यहाँ से पड़ता है। सिर्फ रूप बदली हो जाएगा। तो जो भी मेला सेवा के निमित्त बने हुए हैं, मिलन मनाने की सेवा के निमित्त बने हैं, उन सबको बाप दादा मेले के पहले पहले मिलन मना रहे हैं। ये बाप और बच्चों का मेला है, सेवा का मेला है। तो सबको दिल से याद प्यार। दुनिया में नाइट क्लब होते हैं और ये अमृत वेला क्लब है। दादियों से बाबा बात कर रहे हैं। आप सब अमृत वेले के क्लब की मेंबर्स हो। सब देखकर खुश होते हैं। विशेष आत्माओं को देखकर खुशी होती है। विदाई के समय सत गुरुवार की याद प्यार 6 बजे वृक्षपति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप का याद प्यार और नमस्ते। बृहस्पति की दशा सब श्रेष्ठ आत्माओं पर है ही। राहु की दशा और अनेक दशाएं समाप्त हो गई। अभी एक ही वृक्षपति की बृहस्पति की दशा हर ब्राह्मण आत्मा की सदा रहती है। तो बृहस्पति की दशा भी है, दिन भी बृहस्पति का है। तो वृक्षपति अपने वृक्ष के आदि पत्तों से मिलन मना रहे हैं। तो सदा याद है, सदा याद रहेगी। सदा प्यार में समाये हो, सदा ही प्यारे रहेंगे। समझा? रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब याद करेंगे आज की मुख्य बातें कि साइलेंस की शक्ति को प्रयोग में लाना है। साइलेंस की शक्ति का जो मुख्य यंत्र है वो है शुभ भावना, शुभ कामना और नैनों की भाषा। ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व बाबा ने समझाया। वायदा करेंगे कि हम बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल और हर घंटे में 1 मिनट अपने मन को शांत कर अंतर्मुखी एकांतवासी बनेंगे। वरदान है पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पे पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पे पूरा अधिकार हो। तब लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। बाबा याद दिला रहे हैं, जब चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पे पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो। तब लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। लोगों ने संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। बचत करेंगे समय, संकल्प और बोल की तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं वरदानी आत्मा हूं। स्वयं वरदाता ने मुझे साइलेंस की शक्ति से भरपूर किया है। मुझे अंतर्मुखी बन, एकांतवासी बन, साइलेंस बल को जमा करना है। इस शक्ति के द्वारा सुंदर अनुभूतियां कर जमा का खाता बढ़ाना है।
मैं अंतर्मुखी एकांतवासी आत्मा हूं। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही